हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर्स की वो कौन सी 4 स्टेजेस हैं जिनके बाद वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोई भी ट्रेडर है या कोई भी किसी भी स्किल में अगर मास्टर है तो वो शुरुआत से मास्टर नहीं होता, वो जरूर फेल होता है। उसके बाद वो चीज़ें सीखता है। तो एक के बाद एक स्टेजेस होती हैं जिसको पार करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ स्टेजेस हैं, उनको पार करना ही पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, मैं बिलीव करता हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है जो आप कोई भी सीख सकता है। अगर वो फुली डिटरमाइंड हो तो उसे सीख सकते। बस इसमें फ़र्क क्या है कि दोस्तों, इसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आपको खुद ही डिसिप्लिन रह के खुद को ही मॉनिटर करना है, क्योंकि इसमें आपके ऊपर कोई नहीं है, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। इसलिए आपको खुद मॉनिटर करना है। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर खुद रेस्ट्रिक्शन लगाना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, बट आपको करना ही पड़ेगा। तो उस बात को क्लियर करने के लिए हम उसको एक के बाद एक समझते हैं कि क्या स्टेजेज हैं कि जिससे हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर या कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये पेज खोला हुआ है, तो इसमें क्या लिखा है, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है कि जो भी कंपिटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ की मास्टरी ले लो या स्किल को मतलब एक लेवल तक ले जाना, वो आपका कंपिटेंस हो गया, जिसमें मतलब जैसे एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी बढ़ाना, ये सब हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 स्टेजेस में बांटा गया है इसको। तो दोस्तों, ट्रेडिंग क्या है, एक स्किल है, और स्किल में को आपको डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ, मेरे को क्लियर रहेगा कि मेरे को कहाँ पे हूँ मैं अभी और मेरे को किस पॉइंट पे जाना है, अगर ये क्लियर है, मेरे को सामने विजन दिख रहा है, तो मेरा ज़्यादा आसानी होती है वहाँ पे जाने में, बजाय इसके कि मुझे कुछ भी पता ना हो, मैं इधर से उधर भटकता रहूँ। तो उसको हम अभी क्लियर करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं इसको, जो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस का हम पिरामिड देखते हैं, वो क्या बता रहा है हमें। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहली स्टेज क्या दिखा रही है हमें, रॉन्ग इंट्यूशन की, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम ट्रेडिंग से अगर रिलेट करेंगे इसको, तो जैसे आप पहले शुरुआत में आपको ट्रेडिंग के बारे में जब कैसे पता चला होगा, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, या कहीं यूट्यूब पे कहीं पे भी आपने पोस्ट कुछ ऐसा देखा होगा जिससे आपको दिमाग में आया होगा ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो उस समय क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे टिप्स पे, इन सब चीज़ों पे मतलब भरोसा करके उसी पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली आगे चल के लॉन्ग टर्म में लॉस होता ही होता है, क्योंकि पहली स्टेज में क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आपको करना क्या है। उसको बोलते हैं हम, एक टर्म सुनी होगी आपने, अननोन मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि मतलब वो एग्जिस्ट भी करती है, तो उसके बारे में आपको कैसे पता होगा, पता ही नहीं होगा। जैसे आपको अगर इस चैनल के बारे में नहीं पता था, या आपको ट्रेडिंग के ही बारे में नहीं पता था कि ट्रेडिंग कैसी होती है, क्या होता है, तो आपके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ट्रेडिंग। तो ऐसी ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब तक आपको कुछ पता नहीं है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप खुद डिसीजन लेके आप ट्रेड कर सकते हो, तो उस चीज़ से आप सेकेंड स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे क्विट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम स्ट्रेटेजी के पीछे स्ट्रेटेजी पे भागते रहते हैं, एक यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पे, या एक ट्रेनर से दूसरे ट्रेनर पे, कहीं पे भी मतलब हम एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल भी नहीं सकती, सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह से मिलेगी भी नहीं। बट हम क्या करते हैं, उस चक्कर में हमारा बहुत टाइम, पैसा वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसमें बहुत कम लोग इसमें ऊपर जा पाते हैं, यहाँ पे ही क्विट कर देते हैं। तो ये स्टेज आती कब है, सेकंड स्टेज, जब आपको पता तो चल गया कि हाँ भाई, मेरे को कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स चाहिए, जिसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा कि कहाँ मुझे बाई करना है या कहाँ मुझे सेल करना है। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन या भी कुछ भी आप जो भी मेथड यूज करें, उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, उसको आप जब तक डेवलप नहीं कर पाते हो तब तक आप भटकते ही रहते हो इधर से उधर तक। जैसे आप कभी डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो, फिर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, और साथ साथ कभी कैश मार्केट में, फिर आप कई बार क्या करते हो, मार्केट भी स्विच करते हो। तो इसमें क्या है, आप इसी स्टेज में रह जाते हो, आप कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं बना पाते हो जिसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा रॉन्ग एनालिसिस का होता है, जिसमें हम गलत एनालिसिस करते रहते हैं हमेशा, और हम इस सेकंड स्टेज में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्विट करते हैं। इसके ऊपर मैं क्यों करते हैं क्विट, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं थर्ड स्टेज पे। तो थर्ड स्टेज क्या होती है हमारी, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो इस स्टेज में क्या होता है, आपको सारा सिस्टम वगैरह आपने बना लिया अपना। ठीक है, मेरा एक सिस्टम मैंने बना रखा है, ठीक, और लेकिन उसको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। जैसे, तो इसको ऐसे समझते हैं हम
कि जैसे मान लो आप कोई गाड़ी ही सीख रहे हो चलाना, तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में जब आप सीख रहे होते हो तो आपको हर चीज़ पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, मतलब कॉन्शियस रहना पड़ता है हमेशा कि आपका क्लच कहाँ है, आपका ब्रेक कहाँ है, आपका एक्सीलरेटर कहाँ है और किसको पहले ऑपरेट करना है। इस सब पे आपको हमेशा कॉन्शियस होकर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, आप गलतियाँ भी करते हो काफ़ी ज़्यादा, बट आप काफ़ी हद तक गाड़ी चलाना सीख चुके होते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी थर्ड स्टेज। सेम ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में आपने अपना सिस्टम बना लिया है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए और अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए। तो उससे क्या होगा, आप अगर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो आपको पता चलेगा आप कौन से रूल्स ज़्यादा फॉलो करते हो, कौन से रूल्स ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो जो नहीं कर पा रहे हो उनके लिए अल्टरनेट क्या है, उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग सिस्टम को चेंज भी कर सकते हो आप, नहीं तो उसके हिसाब से खुद को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा होता है हमारा अनकॉन्शियस कंपिटेंस। अनकॉन्शियस कंपिटेंस में क्या होता है, जब आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम भी उसको आप बिना ध्यान दिए, आप जैसे वही ड्राइविंग का एग्जांपल ले लें, तो आप क्या है कि आप जब मतलब उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो ड्राइविंग में, तो आप अपने साथ वाले से बात भी कर रहे हो, फिर भी ड्राइव करते हो, दो चार काम भी कर लेते हो, आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। जैसे गाने भी सुन रहे हो, साथ वाले से बात कर रहे हो, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो, तो वो होता है हमारा अनकॉन्शियस कंपिटेंस, कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान नहीं लगाना पड़ता उसमें, और हमारी चीज़ें ऑटो में चल रही हैं। और कुछ कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हमें देखने से ही चार्ट में पता लगने लग जाता है कि इसमें प्राइस कहाँ जाएगा। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो कई टाइम मतलब मार्केट में निकाल देते हैं, तो काफ़ी तरह से अच्छी प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं कि हाँ अब ये स्टॉक है तो इतना ही करेक्ट होगा, यहाँ से मतलब ऊपर जा सकता है, बाउंस बैक आ सकता है, मतलब जो भी है उनकी प्रेडिक्शन ऐसे ही होने लग जाती है बिना ज़्यादा किसी सिस्टम के। पर इसका मतलब यही नहीं है कि उन्होंने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, बट वो सिस्टम फॉलो करते करते उनके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे बैठ गई हैं कि उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है अब। तो दोस्तों यही वो स्टेज है जहाँ पे हमें पहुँचना होता है फाइनली, और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों, जो हमारी इनकम ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होने लग जाती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इन तीनों स्टेज को पार करके चौथे स्टेज में पहुँचना है, और हमें पक्का हम स्किलफुल ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। बस क्या करना है, हमें सही चीज़ को सही तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अपने आप को भी समझा होगा कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो और आपको कहाँ पहुँचना है, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहो तो कमेंट में मेरे को भी बता सकते हो कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, आपको कौन से स्टेज पे जाना है, आपको किस, तो मेरे को भी इससे आइडिया रहेगा कि मैं आपको किस तरह की वीडियो प्रोवाइड करूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो अपने आप को एक्सेस कीजिए दोस्तों, आप कौन से स्टेज पे हो, और मुझे भी बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।